Hello everyone, welcome to TechnoSavvy. This is the lecture number 4 of arithmetic progression. ठीक है, हमने 3 लेक्चर पहले किए, पहला दूसरा तीसरा हमने देखा। पहले लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स को देखा, दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि उसके क्वेश्चन को, तीसरे लेक्चर में हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे, दो टाइप का क्वेश्चन अंदर से मिडिल टर्म का क्वेश्चन देखा। उसके बाद हमने देखा थर्ड लेक्चर में ही, और क्या देखा था हमने मिडिल टर्म के बाद, हाँ लास्ट टर्म से अगर कुछ पूछ ले, 8th टर्म 9th टर्म या 10th टर्म, तो उसको कैसे निकालना है, या फिर अगर क्वेश्चन टाइप का बोल दे तो 17 टर्म बराबर इतना इतना होगा, तो बताओ एक एपी सॉल्व करो, एपी बना के दो। ठीक है, ये हमने किया। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में सॉरी नॉट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन कह रहा है द 8th टर्म ऑफ एपी इज 0, प्रूव दैट 38th टर्म इज ट्रिपल इट्स 18th। वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, हमसे बोल दिया 8th टर्म हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो 38th टर्म है प्रूफ करिए, जो 38th टर्म होगा वो क्या होगा, 3 गुना होगा 18th टर्म के। निकाला नहीं जा सकता, T8 मतलब a प्लस 7d बराबर 0। जिन बच्चों ने पहला क्लास नहीं देखा है, क्लास आप देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि ये आया कहां से है। ठीक है, a प्लस 7d बराबर 0, a बराबर क्या बना हमारे पास, माइनस 7d, प्लस की वैल्यू उधर भेज दिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ए निकाल लेना, ए निकालना इजी होता है। ठीक है, डी मत निकालना, पहले ए निकाला, डी तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, 38 तो ए प्लस 37d बराबर 3 इंटू ए प्लस 17d। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस 7d है, तो माइनस 7d प्लस 37d पुट कर दिया हमने वैल्यू, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ना, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, एलएचएस बराबर RHS, तो काम बन जाएगा। वही पिछला क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन इसी तरह किए थे। यहाँ पे क्या बना, 3 इंटू ए की वैल्यू माइनस 7d, माइनस 7 है, प्लस 17d। 17d में से 37d गया, कितना होगा हमारा, 30d। ओके, 3 इंटू यहाँ क्या है, 10d बचेगा। ओके, तो 30d बराबर क्या बना हमारे पास, 30d। यही हो गया हमारा LHS बराबर RHS के। ठीक है, LHS बराबर RHS। आई होप सो ये क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था सेम टू सेम क्वेश्चन, उसमें भी ऐसा दिया था, और शायद 3rd या 4th टर्म दिया था, क्या ऐसे कुछ करके है ना, ऐसे ही था कुछ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द 4th टर्म ऑफ AP इज 11, द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ दिस AP इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। बट CDM से बोल दिया कि भैया D हमको बताओ क्या होगा। हमको इस बार क्या फाइंड करना है, D निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। 4th टर्म हमको बोला है, क्या दिया, T4 बराबर हमको 11 दिया है, और हमसे बोल दिया कि सम ऑफ 5th टर्म प्लस सम ऑफ 7th टर्म बराबर कितना है, 34 है। क्या निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता, करते हैं। T4 मतलब a प्लस 3d बराबर 11 है, और यहां पे हमसे बोल रहा 5d है, मतलब a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d बराबर क्या है, 34 है। तो क्या बनेगा, 2a प्लस 10d बराबर 34। a 2a 4 6 10, दो से काट दे रहे हैं, कट जा रहा है, तो a प्लस 5d बराबर हमारे पास क्या बन गया, 17। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। भाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 3d अपॉन a प्लस 5d, a प्लस 3d बराबर 11 था, ये क्या था, 17 था। सॉल्व करते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये वाला कट गया, यहाँ माइनस 2d बचा, यहाँ माइनस 6 बचेगा, माइनस से माइनस गया, 2 से 3 काट दिए, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। यही हमको पूछना था, यही हमें निकालना था। ठीक है, d की वैल्यू क्या आई, सीधे सीधे 3 आई। यार एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आता है ना, जिसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है वो रियल इक्वेशन, सॉरी कौन चैप्टर था, पॉलिनोमियल का चैप्टर था, हाँ पॉलिनोमियल का चैप्टर था। ठीक है, उसको आप देखिए, उस चैप्टर को सॉल्व करिए, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा 9th टर्म ऑफ एन AP इज 32 एंड द सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म, ये आप निकाल के दिखाना, सेम टू सेम है। 9 टर्म की वैल्यू 32 दिया है, सम ऑफ द 11th एंड 13th 94 दिया, तो निकाल लेना इसको। ठीक है, निकाल लेना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, निकाल लेना बस, सिंपल सिंपल। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं।
if 4 times the 4 term of AP is equal to 18 times 18 term, then find its 22nd term. इस बार बढ़िया क्वेश्चन है ये, हमसे सिंपल कह दिया कि मेरे गंदे बच्चों कि भैया 4 गुना करोगे चौथे टर्म का, जो कि बराबर है 18 गुना 18वें टर्म का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए था, इंग्लिश में सिंपल। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दी है कि अगर 4 टाइम को T4 कर दें और 18 टाइम्स क्या कर दें, T18 कर दें, दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों क्या है आपस में बराबर है। हमसे बोल दिया उसका 22nd टर्म बताओ क्या होगा, ये बोला निकालने के लिए। तो सिंपल सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या कहां से बनता है। If 4 times the 4th term of an AP is equal to the 18 टाइम, देखते हैं भाई क्या बन रहा है इसमें, थोड़ा तो लग रहा है, चलो देखते हैं। 4 into A plus 3D बराबर 18 टर्म 18 into A plus 17D, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 4A plus 12D बराबर 18A, अरे यार बड़ा लंबा दे रहा है, इसको काट देते हैं ना, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 कर दे रहा है। तो 2A plus 6D बराबर 9A plus 17 नवैया 153D। अरे वाह, डी को उधर भेज देते हैं, 9A minus 2D कर दिया, पर यहां क्या बन रहा है, यहां से देखते हैं कि 20A plus 21D बराबर क्या होगा, ठीक है। ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या इसमें। If 4 times the 4th term of an AP is equal to 18 times its 18th term, then find its 22nd term. If 4 times the, कर तो सही रहे हैं यार, बराबर है, ठीक है, करते हैं सॉल्व करते हैं आगे कुछ बनता है क्या नहीं। 13 9 10 90 9 7 63, ठीक है, 153 आया, ठीक है, क्लियर करते हैं, चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं। 2A को इधर भेजते हैं, 9A minus 2A बराबर 150 माइनस 153D। 9A में से कितना हुआ 7A बराबर 6 कितना होगा 4 3 7 माइनस 147D, ठीक है, 7 से कट जाएगा 21 टाइम्स, तो A की वैल्यू हमारे पास माइनस 21D बनी, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, जो भी मान लो इसको, A की वैल्यू कितनी है माइनस 21D, कट गया, ठीक है, प्लस 21D, ये दोनों कट के क्या बना दिया हमारे पास 0, तो हमारा जो हाँ 22nd टर्म वो क्या है हमारे पास 0 है। अरे यार जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, हमें लगा कुछ मिसिंग है इसमें। फिर हुआ if 4 times the 4th term of AP is equal to the 18 टाइम is equal to बराबर है 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म, उसी के 18वें टर्म के बराबर है, इसलिए बराबर रखा गया, ठीक है। अगर उसी के बराबर बोलेगा तभी काम बनेगा ना, अगर कोई और एपी होगी तो ए और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ए और डी की वैल्यू ही अलग हो जाएगी तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा, ठीक है, क्यों, हाँ उसी के टर्म के बराबर बेटा, ठीक है, क्यों बराबर है, अरे यार ए और डी की वैल्यू सेम है तभी तो एक एपी बनी है, अगर इस टर्म्स की एपी अलग होती तो कैसे बराबर कर पाते दोनों को, दोनों की डी की वैल्यू अलग नहीं होती, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। जैसे 1 डिजिट नंबर का सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है और सबसे मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या दोगे 0 होता है, मैक्सिमम क्या होता है 9 होता है। इसको देख लो थोड़ा, हमारे पास मिनिमम 1 डिजिट में जो भी मिनिमम नंबर होगा वो क्या होगा, इसको देख लो थोड़ा, और मैक्सिमम, मिनिमम 0 मैक्सिमम 9। 2 डिजिट में मिनिमम नंबर कितना होता है 10 होता है, मैक्सिमम कितना होता है हमारे पास 99। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है आपके पास। 3 डिजिट में मिनिमम नंबर कितना होता है 100, मैक्सिमम कितना होता है 999। वैसे 4 डिजिट में बहुत कम पूछता है, पूछेगा भी नहीं। हमारे पास कितना होता है 1000, मैक्सिमम कितना होगा 9999। ये आप माइंड में रखना अपने, ठीक है, ध्यान से, ओके, कॉमन सेंस है ये, अगर आपको आ रहा होगा तो 1 डिजिट का सबसे मिनिमम नंबर 0 होता है और मैक्सिमम नंबर कितना होता है 9 होता है। 2 डिजिट का मिनिमम नंबर 10 होता है,
9 के बाद 10 आ गया ना, 2 डिजिट में आ गया ऐसे। तो हमसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन कह दिया कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, कितने वो 2 डिजिट नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। अब याद रखना यहाँ पे क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर। आप डायरेक्ट ना अच्छा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15, नहीं, ये नहीं रखना। आपको कहां से स्टार्ट करना है, 2 डिजिट नंबर से। किससे स्टार्ट करना है, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट का मिनिमम कौन सा होता है, 10 होता है। 2 डिजिट नंबर का सबसे मिनिमम से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, कितना बचा, 1 बचा। 1 में ऐसा क्या जोड़ दे 3 से डिवाइड हो जाए, 2 जोड़ दो, तो 2 इसमें भी जोड़ दो, तो हमारे पास पहला नंबर क्या बन गया, 12 बन गया। पहला नंबर क्या बन गया, 12 बन गया। क्या हमने कहा कि 2 डिजिट नंबर का सबसे मिनिमम से क्या करना, पहले 3 को डिवाइड करना। जो भी नंबर का डिविजिबल पूछा होगा, जो भी मिनिमम नंबर होगा उस डिजिट से क्या करोगे, अब डिवाइड करोगे। ठीक है, जब हमने क्या किया, 3 3 जा 9 किया, रिमाइंडर 1 बच गया। अब इस रिमाइंडर में क्या ऐसा ऐड कर दें, कि वो तुम्हारा 3 से डिवाइड हो जाए, तो 2 ऐड करेंगे। जब 2 इसमें भी ऐड कर दो, 2 इसमें भी ऐड कर दो, तो वो नंबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, 12 मिल जाएगा। तो पहला नंबर तो हमारे पास 12 मिल गया, क्या मिल गया, 15 मिल गया, फिर 3 और जोड़े कितना, 18 मिल गया। लेकिन ये जाएगा कहां तक, हमको 2 डिजिट नंबर में ही देखना ना। तो 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 99। मिनिमम वाले में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैक्सिमम वाले में देखते हैं क्या करते हैं, 99 3 से किया, 3 3 जा 9 3, ये तो डायरेक्ट कट गया। चलो, ये तो डायरेक्ट ही हमारा क्या होगा, 99 ही होगा। ठीक है, 12 15 18 99। अब हमसे बोल दिया हाउ मेनी नंबर, मतलब n की वैल्यू निकाल दो। वहां पे नंबर बोला ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 99 से बाहर तो जाएगा नहीं। क्या 99 से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। इट मींस 99 विल बी द मैक्सिमम एंड 12 विल बी द मिनिमम ऑफ 2 डिजिट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 12 आई। d की वैल्यू तो 3 ही है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में ही चल रहा। हमारे पास tn की वैल्यू क्या बनी, 99। अच्छा, यहाँ वाले में थोड़ा रुक गए थे, तो वो आगे वाले में बता दें, किसी ना किसी में फंसेगा ये। फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वो नंबर बताने कितने नंबर होंगे। n की वैल्यू, tn की वैल्यू क्या है, 99, a की वैल्यू 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 99 बराबर 12 में से 3 का कितना हुआ, 9। 9 प्लस 3n, 9 उधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 90 बराबर 3n, 3 से काटो 30। तो n की वैल्यू कितने है हमारे पास, 30। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 30 होंगे। आप कैसे लिखोगे, देयर विल बी 32 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 3। देयर आर 30, there is 30 2 digit number that here will be divisible by 3, जो 3 से डिवाइड होंगे। क्लियर है, यही आपको निकालना है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। हमसे सॉरी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 से बोला था। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम नंबर निकालना पड़ेगा, और आपको दूसरे पॉइंट में क्या देखना होगा, मैक्सिमम निकालना होगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपको निकालना होगा। आई होप सो क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9, इसको ध्यान देना। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, 3 डिजिट का मिनिमम नंबर कौन सा होता है, 100। क्या होता है, 100, और मैक्सिमम कितना होता है, 999। चलो इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, तो 9 से डायरेक्ट दिख रहा। लेकिन 100 के पास कौन सा होता है, तो हमको क्या करना है, पहले 100 से क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है। 11 टाइम में 99 गया, 1 आया, मतलब 8 ऐड कर दो, इसमें 8 ऐड कर दो, तो क्या बन गया हमारा, 108। तो पहला नंबर कौन सा बन गया हमारे पास, 108। और 108 में 9 ऐड करोगे, 9 8 17 117, फिर 9 ऐड करोगे कितना होगा, 5 3 126, सो ऑन सो फोर, जाते जाते कहाँ रुक जाता है ये, 999 में। तो वही सिंपल, ए की वैल्यू 108, डी की वैल्यू तो 9 ही रहेगी, टीएन की वैल्यू 999 है, और हमारे पास एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर, भाई टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
999 बराबर 108 प्लस 9n माइनस 9। 999 बराबर 108 में से जाएंगे कितना, 99 प्लस 9n, 99 उधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 900 बराबर 9n, काट दो सीधे 100, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या गई 100। वो कितने नंबर होंगे, वो 100 नंबर होंगे, जो 3 डिजिट वो 100 नंबर होंगे, तो किससे डिवाइड होंगे, 9 से डिवाइड होंगे। क्लियर, वो 3 डिजिट कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे, जो किससे डिवाइड होंगे, आपके 9 से होंगे। क्लियर है, और कोई क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, यही साइड में, ठीक है। अगर हमसे बोल दे, अगर हमसे यही बोल दिया होता वो 3 डिजिट नंबर बताओ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7 कह देते हैं, अरे डिविजिबल बन जाओ, डिविजिबल बाई 7 कर देते हैं। अगर वो कितने नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसका देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो किससे डिवाइड होंगे, 7 से डिवाइड होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब 7 से डिवाइड होंगे इन द सेंस, तो हमें पहले मिनिमम नंबर देखना होगा। मिनिमम नंबर देखने के लिए क्या बोले थे हमने, 3 डिजिट का सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है 100। 100 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 15 सत्ते 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ, 3 3 7 चौक 28, ये कर रहे हो, 7 एकम 7 30 है ना, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 7 एकम 7 7 चौक 28। ऐसे कर, चलो ऐसे कर, 7 1 जा 7 30 हुआ, 7 4 जा 28, चलो ऐसे निकाल लेते हैं, कितना आया 2 आया यहाँ पे। अब 2 में ऐसा क्या ऐड कर दें, हम 5 ऐड कर देंगे तभी 7 से कटेगा, तो इधर भी 5, तो मतलब वो मिनिमम नंबर हमारे पास क्या बना 105। अगला 7 इसमें ऐड करोगे, 7 5 12, फिर 119। तो मैक्सिमम नंबर कैसे पता करेंगे, हमें पता है 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना होता है 999, उसको 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 29, 7 4 जा 28 119, 7 1 जा 7 2 जा 14, कितना आया 5, कितना आया 5। अब याद रखना जब मैक्सिमम नंबर निकालते हैं तो हमें माइनस करना होगा। अगर हम ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट में चला जाएगा, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, क्या माइनस करें, इसी 5 को इस बार माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास वो क्या बनाओ 9995 माइनस करोगे कितना बनेगा 994। मतलब ये कहने का है कि अगर 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर जब निकालेंगे, तो अगर इसमें हम 2 को ऐड कर देते 7 से डिवाइड होने के लिए, तो 4 डिजिट में चला जाता। तो हमें तो 3 डिजिट तक बोला है सीधे सीधे निकालने के लिए, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि 3 डिजिट में ही निकालना है, तो हम माइनस करेंगे, हमें 5 नंबर वो माइनस करना होगा 5999 में, ताकि हमारे पास 7 से डिविजिबल हो। तो क्या बना हमारे पास 994 बना। ठीक है, अब निकालते हैं, देखो ए की वैल्यू क्या है 105, डी तो हमारे पास 7 ही है, टीएन हमारे पास कितना है 994 है। क्लियर है, एन हमें निकालना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना, यहाँ पे ये क्लियर हुआ ना, 999 को जब डिवाइड करेंगे तो कहां तक जा रहा था 994 तक जा रहा था ये। ठीक है, तो वही नंबर को हमको चूज करना है, उसके आगे नहीं जाना। ठीक है, बाकी 2 डिजिट नंबर में सॉरी मिनिमम नंबर में हम आगे चले जाते हैं। टीएन 4a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7, 994 बराबर 105 में से 7 गया कितना होगा 98 प्लस 7n, 98 माइनस करते हैं इसी में से, 14 में से 8 गए, अरे 94 4 98 कर लेते हैं ना, 896 बराबर 7n, 14 में से 8 गए 6, ठीक है, 18 में से 9 गए 9, ठीक है, ठीक है, काटते हैं इसको, 7 1 जा 7, 19 है, 7 2 जा 7 8 जा 56, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 128। कितने नंबर होंगे वहां पे 128 नंबर होंगे, 7 एकम 7 है, 19 है, 7 दूनी 14 है, 5 है 56, 8 7 8 56। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आई होप सो ये क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर है। स्क्रीनशॉट एक लीजिए, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि अगले में थोड़ा जगह नहीं है। हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चन डला हुआ है, 21 विल बी द नेक्स्ट टाइप। ओके, ये डाला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी
whose first term is 5 and the sum of its first 4 term is half the sum of its next 4 term। बढ़िया क्वेश्चन है यार। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमसे बोल दिया मेरे गधे बच्चों डी की वैल्यू बताओ। मेरे गंदे बच्चों क्या बोल दिया, डी की वैल्यू बताओ, जिसमें से हमसे बोला है whose first term is 5, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या दे दिया, 5 दे दिया, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म t2 t3 t4 इज हाफ, क्या है, इज इक्वल है, हाफ है द नेक्स्ट 4 टर्म के, नेक्स्ट 4 टर्म क्या बना हमारे पास t5, सम ऑफ है, ठीक है, t5 t6 t7 प्लस t8, हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म, ठीक है, अगला टर्म बोला है ना कि 4 टर्म के ही बराबर बोला है, ठीक है। तो tn की वैल्यू हमारे पास, d निकालना है, a की वैल्यू हमारे पास है, तो t1 t2 रखते हैं, t1 फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d बराबर हाफ ऑफ a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d के, ठीक है। ऐड करते हैं, 4d यहां बना, 4a प्लस 1 2 3 3 3 6 6d बराबर हाफ ऑफ 1 2 3 4 4a ही है, प्लस 4 5 4 9 6 15 15 15 5 20 2 22 22d, ठीक है। अब हमसे a की वैल्यू 5 बोला रखने के लिए, a की वैल्यू 5 रख दे रहे हैं, अभी और सॉल्व कर लेते हैं, और कर लेते हैं। अच्छा 2 से इसको काट दे रहे हैं, इसको सबके नीचे 2 से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 2 जा और 2 11 जा बना, तो मतलब 4a प्लस 6d इक्वल टू 2a प्लस 11d, ओके। a की वैल्यू रखते हैं, एक तरफ और कर ले रहे हैं, 4a माइनस 2a बराबर 11d माइनस 6d, ठीक है। 4a में से 2a गया, कितना बना, 2a बराबर 11 में से 6 गया, कितना बना, 5d, तो 2a की वैल्यू रख दे रहे हैं, 2 इंटू a की वैल्यू 5 है बराबर 5d, 5 से 5 कट गया, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 2 आ गया। ऐसे निकालेंगे इसको, हमसे क्या बोला था, सिंपल सिंपल कि भैया a की वैल्यू हम आपको दे दे रहे हैं 5 है, d की वैल्यू ये है, और हमसे क्या दिया था, इक्वेशन पढ़ना, whose first term is 5 and the sum of its first 4 term, उसके पहले के जो 4 टर्म है वो क्या है, हाफ है द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, उसके अगले 4 टर्म के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऐसे करेंगे इसको, क्लियर, क्लियर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by both, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, both 2 and 5, both 3 and 5, both 2 and 4, both 4 and 8, ठीक है, वो नंबर आएंगे, ऐसे आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, 2 and 5, जैसे 2 और 5, अगर 2 and 5 कैसे देगा, कैसे पकड़ेंगे, 2 and 5 दे दिया तो एलसीएम 2 5 का कितना होगा, 10, इट मीन्स 10 के मल्टीपल में वो नंबर होने चाहिए, इसके मल्टीपल में होने चाहिए 10 के, देखो बता रहे हैं कैसे करना है, 2 and 5 दे दिया तो मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 5 कितना आता है, 10, वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। अच्छा सर 2 and 4 दे दिया तो बेटा 4 ही देखेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, इन द सेंस ऐसे नहीं लिखोगे 2 4 6 8 10, अरे ये 2 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 से हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो 2 को काटना पड़ेगा, 4 वाला दोनों से हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा 10 भी नहीं होगा, तो 4 8 के 4 के मल्टीपल में देखोगे उसे आप, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन हो गया, बोल दिया 2 and 3, तो किसके मल्टीपल में होगा, 6 के, यार बेटा 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 12 आएगा ना, तो 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24, निकालोगे कैसे, दोनों के एलसीएम से, उनका दोनों का जो भी एलसीएम आएगा उसी के मल्टीपल में आपको देखना है, उसी के मल्टीपल में आपको देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला दिया था, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन, तीनों का निकाल के देखते हैं, 10 4 6 तीनों का निकाल के देखेंगे इसके बीच में, ठीक है। हाउ मेनी क्या बोला, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 and 2 and 5, 2 and 5 है, तुमको 10 के मल्टीपल में देखना होगा, 10 के मल्टीपल में देखने का मतलब है 101 99 के बीच में, तो 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा, और ये जाते जाते कहां रुकेगा, 990 में, 990 आगे जाएंगे तो 1000, 4 डिजिट हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो a की वैल्यू हमारे पास 110, d की वैल्यू तो 10 बोल ही रहा है, tn हमारे पास क्या बन गया, 990, तो tn इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10 है। 990 इक्वल टू 110 प्लस 10n माइनस 10, 10 जाएगा कितना होगा 100 बराबर 100 प्लस 10n, 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 890 बचेगा। तो 10n, n से काट दिया कितना है, n की वैल्यू क्या बना हमारे पास 89। ये क्या बोला था सीधे 2 and 5 का, जब हम 2 5 का निकाल लेते हैं 2 और 4 का निकाल लेते हैं। 2 और 4 का निकालो कैसे बनेगा, हमें पता है ना 3 डिजिट में ही देख रहे हैं, 3 डिजिट में 2 और 4 का देख रहे हैं, इधर देखना थोड़ा, ठीक है तुम लोग 3 डिजिट में देख रहे हैं तो मिनिमम नंबर हमारे के पास क्या होता है 2 होता है। क्या 2 और 4 या 4 से कट रहा है, 4 से देखते हैं 25 जब कट जा रहा है मतलब 100 तो मिल गया हमें। 100 तो होगा हमारे पास, 100 मतलब 104 मतलब 108, कहां तक जाएगा यही तो नहीं पता। तो इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर क्या था 3 डिजिट का 999, उसको भी डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 2 जा 8, 19 आया, 4 4 जा 16 लिख रहे हैं, 19 आया, 1 आया, कर क्या रहे हैं यार हम, 9 में से 1, 4 1 जा 4, एक मिनट यार दिमाग हमारा खराब हो गया, 4 2 जा 8, 19 आया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 करेंगे इस बार, 9 जा 36 मतलब यहाँ पे 3 बचा। अब 3 में से 1 देंगे तो 1000 हो जाएगा, 3 माइनस कर दे रहे हैं तो 999 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा तुम्हारा 996, कितना होगा 996, पता नहीं क्या हम कर रहे हैं आज। तो भाई ए की वैल्यू हमारे पास 100 सॉरी, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है क्योंकि 2 और 4 के डिफरेंस में देख रहे हैं, टीएन की वैल्यू हमारे पास 996 है और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भाई टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 996 बराबर 100 प्लस 4n माइनस 4, 996 बराबर 100 में 4 का कितना हुआ 96 बराबर 4n, 96 इधर माइनस कर दो तो 900 हो जाएगा बराबर 4n, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8 10 आया, 4 दूनी 4 पंचे 20, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 225। आप लोग 6 वाला निकाल के दिखाइएगा 2 और 6 का, ऐसे करेंगे सेम टू सेम, ठीक है इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई इधर उधर नहीं करना, हमें बस सिंपल तरीके से चीजों को करना है, ठीक है। एक और जगह इधर है बता ही देते हैं, चलो 2 और 3 का, 2 और 3 में क्या देखना है 6 देखना है, क्या देखना है 6 को देखना है। तो इन द सेंस 100 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 100 को जब हम किससे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 होगा, यहाँ कितना है 40, 6 6 जा 36 मतलब 4 बच गया, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो पहला टर्म बन गया, पहला टर्म क्या बन गया हमारे पास 102, तो 108 दूसरा टर्म, 114 तीसरा टर्म, कहां तक जाएगा पता नहीं, देखते हैं। तो जब 996 को हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 39 है, 6 6 जा 36 फिर 36 आएगा 6 मतलब पूरा जा रहा है 999 जा रहा, कितना हो रहा 999 जा रहा। ए की वैल्यू 102 डायरेक्ट हम रख रहे हैं, ठीक है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 996 इक्वल टू 102 प्लस 6n माइनस 6, 996 बराबर 102 में 6 गया 96 प्लस 6n, 96 माइनस होगा 9 बचेगा 6n, 15 छक्का 90 150, तो हमारे पास n की वैल्यू टोटल कितनी आई 150 आई, n की वैल्यू कितनी आई टोटल 150 आई। क्या ये क्लियर है? जब कभी भी दो नंबर का बोलेगा कि वो दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए तो आपको पहले क्या ढूंढना है, उनका एलसीएम ढूंढना है, जैसे उनका एलसीएम ढूंढना है फिर उसके बाद देखना वो किस रेंज का पूछ रहा है, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का। कैसे निकालेंगे, पहले मिनिमम को डिवाइड करेंगे, जितना बच जाएगा उसमें ऐड कर देंगे और मैक्सिमम में जितना बचेगा उसको माइनस कर देंगे। मिनिमम में जितना बच जाएगा उतना ऐड कर देते हैं, मिनिमम में, मैक्सिमम में जितना बच जाएगा उसको वहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर उसको उतना ऐड करेंगे तो सीधे सीधे 4 डिजिट में चला जाएगा और हमें केवल 3 डिजिट तक पूछता है, ठीक है, 4 डिजिट का बहुत कम पूछता है आपसे। क्लियर है? आई होप से ये क्लास पसंद आई होगी आपको, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज करिए डायरेक्टली, आपको सारे कोर्सेज को कंप्लीट कराया जाएगा, एकदम प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आपका जो आपके क्लासेस होंगे वेडनेसडे एंड सैटरडे को डालेंगे, ठीक है, शाम 7 बजे, वो भी एग्जैक्टली आप रेडी रहिए, शाम 7 बजे आपके क्लासेस डल जाया करेंगे प्रॉपर तरीके से, बेधड़क आप लगाइए, प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी अच्छी करिए। मेरी गारंटी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं और इस
प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे मैथमेटिक्स की, मेरी गारंटी है यू विल डेफिनेटली अचीव 90+ मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स। आपका 90 से ऊपर आएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे बच्चों का आया, जो हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं प्रयागराज में, वो हमारे बच्चों का आया हुआ है। ठीक है, ये तो यूट्यूब में अभी हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।